कौन कौन गया दर्शन करने, जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए, आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करो। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं, और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है, और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए।